नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। श्रीरंगपट्टनम किला एक आकर्षक संरचना है जो वास्तुकला की एक इंडो इस्लामिक शैली को प्रदर्शित करता है। यह किला कर्नाटक राज्य के मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम शहर में स्थित है, जिसका निर्माण 1537 में केम्पेगौड़ा द्वारा किया गया था। बता दें कि इस ऐतिहासिक किले ने टीपू सुल्तान का निवास स्थान के रूप में भी काम किया है। यह किला एक रक्षा प्रणाली थी, जिसके निचले कक्षों में 2 कालकोठरी भी शामिल थी, जहां ब्रिटिश सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था। यह विरासत स्थल कभी टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम शहर की राजधानी था। किले के अलावा यहाँ पर कई ऐतिहासिक स्थान भी स्थित हैं जो देखने लायक हैं। अगर आप मैसूर की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक बार एक किले का दौरा करने के लिए भी अवश्य जाना चाहिए। श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक के सबसे लोकप्रिय किलों में से एक है, जिसे टीपू किले के रूप में भी जाना जाता था। श्रीरंगपट्टनम किले के इतिहास की बात करें तो इस किले को सबसे पहले 1454 में बनाया गया था। इसके बाद इस किले ने कई परिवर्तन और जीर्णोद्धार देखे थे, जो कि शासनकाल में परिवर्तन की वजह से हुए थे। मैसूर शहर में किले की कमी के कारण इस किले ने कई दशकों तक प्रमुख रक्षा केंद्र के रूप में भी काम किया है। श्रीरंगपट्टनम किला 15वीं शताब्दी का है। इसे 1454 में तिम्मन्ना हेबरबार नामक एक स्थानीय सरदार द्वारा विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान मिट्टी के किले के रूप में बनाया गया था। लेकिन जैसे ही विजयनगर शासन समाप्त हुआ, तब यह क्षेत्र मैसूर वोडेयार राजा कंथीराव नरसराजा वोडेयार के नियंत्रण में आ गया, जिसके बाद इस किले का पुनर्निर्माण 1654 में किया गया। यह किला बाद में टीपू सुल्तान के अधीन आ गया था और उनके शासन के दौरान किले में बड़े बदलाव किए गए थे। इसे तब एक प्रमुख रक्षा अड्डे के रूप में विकसित किया गया था, जहां से टीपू सुल्तान ने अपनी सेना के साथ ब्रिटिश सेना पर हमला शुरू किया था। बाद में 1799 में ब्रिटिश सेना ने टीपू सुल्तान को हराया था और वह किले में ही मारा गया था। टीपू सुल्तान फोर्ट वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है, जो हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है। किले के प्रवेश द्वार पर एक फारसी शिलालेख है जो इस किले के निर्माण की तारीख को बताता है। इस किले में प्रभावशाली 4 द्वार हैं और 3 तरफ की दीवारें 40 फीट ऊंची हैं, जो इसे अपने समय के सबसे मजबूत किलों में से एक बनाती हैं। किले के अंदर एक रॉकेट कोर्ट है। यह वही जगह है जहां से टीपू सुल्तान की सेना द्वारा मिसाइलों को लॉन्च किया जाता था। श्रीरंगपट्टनम किले की एक और खासियत लाल महल है, जो कभी टीपू सुल्तान का निवास स्थान हुआ करता था। यह लाल महल अब खंडहर बन चुका है, जिसके बारे में यहाँ एक बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। लाल महल पैलेस को उत्कृष्ट डिजाइन है, जिसमें एक दर्शक हॉल, जैनाना नाम के महिलाओं के क्वार्टर और एक पुस्तकालय भी शामिल है। टीपू सुल्तान किला 240 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और कहा जाता है कि इसमें लगभग 1500 घर और 6000 लोगों की आबादी थी। किले परिसर में 2 कक्ष भी बने हुए हैं, जहां पर कैदियों को रखा जाता था। इस किले के अन्य दर्शनीय स्थलों में टीपू सुल्तान और हैदर अली की कब्रें शामिल हैं। श्रीरंगपट्टनम फोर्ट सुबह 9 बजे से 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। टीपू सुल्तान के इस किले का घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 घंटे का समय होना चाहिए। श्रीरंगपट्टनम दुर्ग में किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लगता है। श्रीरंगपट्टनम फोर्ट पर्यटकों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप श्रीरंगपट्टनम किले की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो बता दें कि यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम है। अक्टूबर मार्च के महीने यहाँ की यात्रा के लिए बहुत अच्छे हैं। ग्रीष्मकाल का समय यहाँ की यात्रा करने के लिए कम उचित है। मानसून के मौसम में भारी वर्षा आपकी यात्रा तो खराब कर सकती है, इसलिए इस मौसम में यहाँ की यात्रा करने से बचें। श्रीरंगपट्टनम किला श्रीरंगपट्टनम शहर में स्थित है, जो मैसूर से लगभग 23 किलोमीटर दूर बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग पर स्थित है। अगर आप इस किले की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि आप यहां पर सड़क, ट्रेन और वायु मार्ग से पहुंच सकते हैं। यह शहर कावेरी नदी से घिरा हुआ है और एक पुल द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। मैसूर और बेंगलुरु से श्रीरंगपट्टनम के लिए कई बसें उपलब्ध हैं। यहां आने के लिए पर्यटक टैक्सी से यात्रा भी कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रांति ओडिशा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।